हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन। आज हम उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जिसका मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था और आप भी इंतजार कर रहे थे, और वो क्वेश्चन है धमार की स्वर लिपि। तो आज हम धमार की स्वर लिपि लिखने वाले हैं। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए धमार क्या है। धमार एक गायकी है। जैसे ख्याल गायन शैली होती है और ध्रुपद गायन शैली होती है। और जैसे कि ख्याल गायन शैली में दो प्रकार के ख्याल होते हैं, एक तो बड़ा ख्याल विलंबित ख्याल और एक छोटा ख्याल द्रुत ख्याल। वैसे ही धमार की स्वरलिपि भी आएगी, जो कि आपके एग्जाम में आएगी और 6 नंबर की आएगी, 100% आएगी। मैंने आपका पाठ्यक्रम भी करवाया है, मतलब आपका सिलेबस भी करवाया है। सैम्पल पेपर में भी ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, लेकिन जो थियरी का जो सिलेबस है उसके अंदर ये प्रश्न नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है, लेकिन प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है उसमें से ये क्वेश्चन आकर के थियरी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आएगा, ऐसा लिखा आएगा कि आप अपने पाठ्यक्रम में दिए गए रागों में से किसी भी एक राग का धमार स्वरलिपि लिखें। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 राग का करवाऊंगा। ठीक है, एक तो मैं आपको मालकौंस का करवाऊंगा और एक यहाँ पर मैं करवाऊंगा भैरव का। लेकिन आज मैं आपको अभी मालकौंस का राग, ये धमार जो है ये परिचय करवा रहा हूँ, धमार की स्वरलिपि करवा रहा हूँ मालकौंस के अंदर। ठीक है, और बागेश्वरी मैं नहीं करवाऊंगा, ये 2 करवाऊंगा। इन दोनों में से कोई भी एक आ जाएगा, 101% आ जाएगा, तो आपके 6 नंबर पक्के हैं। अगर आपने ये प्रश्न छोड़ दिया तो आपके 6 नंबर कट जाएंगे। बहुत आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इस प्रश्न को समझने के लिए? इस प्रश्न को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है। ये पूछा गया कि राग धमार की स्वरलिपि लिखनी है हमने। ठीक है, अब धमार की स्वरलिपि हम किसी भी राग में लिख रहे हैं, तो हमने जो राग लिया है वो है राग मालकौंस। राग मालकौंस में हम धमार की स्वरलिपि नोटेशन लिखेंगे, नोटेशन ऑफ धमार। ठीक है, और जब हमने कभी धमार की परिभाषा पढ़ी थी, जब हमने पता किया था कि धमार की परिभाषा क्या होती है, धमार की परिभाषा ये होती है, धमार जो गायकी होती है, धमार जो सिंगिंग है, जो सिंगिंग स्टाइल है, जो गायकी है, ये धमार गायकी जिस ताल के साथ गाई बजाई जाती है, ठीक है, उस ताल का नाम भी धमार होता है। तो ये ताल भी धमार है और गायकी भी धमार। धमार जो गायकी है, धमार सिंगिंग स्टाइल जो है, धमार के साथ धमार ताल ही हमेशा यूज़ की जाती है, जिसकी 14 मात्रा होती है। इसलिए देखो मैंने यहाँ लिखा है राग मालकौंस धमार स्वरलिपि धमार ताल और 14 मात्रा। तो ये हमने जो राग मालकौंस की जो धमार की स्वरलिपि है, ये हमने 14 मात्रा में लिख के दिखानी है। क्लियर? तो इसके लिए अब हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने कौन से राग को चुना है। हमने चुना है मालकौंस को। तो मालकौंस का छोटा सा हम परिचय लिखेंगे, जैसे कि थाट इसका भैरवी है। ठीक है, इसका आरो देख लेंगे हम, सा गा मा धानी सा। और अवरोज का देख लेंगे, सेम टू सेम है जो मैंने करवाया था, सानी धामा गामा गासा। इसका पकड़ देख लेंगे, और इसका पकड़ लिखने के लिए सामा माधानी धा मागा मागासा। ठीक है, इस तरह से आपको क्या क्या चाहिएगा, आपको चाहिएगा कम एक तो थाट, एक आरो, एक अवरो और एक पकड़। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा बहुत तरीके से, क्योंकि ये आपको हर जगह पर पूछ सकते हैं। मालकौंस का छोटा ख्याल भी आ सकता है, बड़ा ख्याल भी आ सकता है, धमार भी आ सकती है और उसका परिचय भी आ सकता है। तो तीनों जगह पर, चारों जगह पर ये सब आपको बताना होगा कि थाट इसका भैरवी है, आरो ये है, अवरो ये है और पकड़ इसका ये है। अगर फिर भी आपको ये याद नहीं होता है तो बहुत आसान तरीका है, आप इसको नंबर भी दे सकते हैं। नंबर देने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि 1 2 3 4 5 जो है ये 5 स्वरों का राग है, और इसको +1 दे दीजिए। तो इससे क्या पता चल जाएगा, देखिए 1 पे सा है, सेकंड पे गा है, और थर्ड पे माँ है, फिर धा है, फिर नी है और फिर सा है। क्लियर? आप इसकी जगह पर 6 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो गया, अब इसका जो नंबर है, आरोह का नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको लिखना है। 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 1 भी कर सकते हैं, प्लस का जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो। तो उसी को फॉलो करते हुए अवरोह लिखेंगे। तो अवरोह लिखने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले +1, +1 के बाद हम बात करेंगे 5 की, देन 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। ये नंबर आप याद कर लोगे तो आपको अवरोह मिल जाएगा। पकड़ की बात करेंगे तो पकड़ के लिए 1 सा गा मा। तो माँ के माँ है जो 3 पर है, उसके बाद कोमा देंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2 3 2 1। ये आपका पकड़ का नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी गा आएगा, माँ आएगा और धा आएगा और नी आएगा, तो जब भी ये तीनों स्वर आएंगे तो ये कोमल हो जाएंगे, क्योंकि गा धा नी हमेशा कोमल लगता है मालकौंस में, और रे और पा जो स्वर है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये ओडव जाति का राग है और इसमें 5 ही स्वर लगते हैं, इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 नंबर इसको दिए हैं। क्लियर? ये तो हो गया। अब हमने लिखना क्या है, तो अब धमार के कुछ शब्द होते हैं, कुछ बोल होते हैं। जब हमने धमार की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें लिखा गया था कि जो धमार है, धमार गायकी के अंदर ब्रिज भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर होरी का वर्णन होता है, होली का वर्णन होता है, और राधा कृष्ण की भक्ति का वर्णन होता है। राधा कृष्ण जो है उनकी भक्ति का आपको वर्णन मिलेगा, और वही चीज़ आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर बोल पढ़ लेते हैं, जो गीत के जो बोल हैं, जो हमने धमार की जो स्वरलिपि हमने लिखनी है और धमार ताल में जो लिखनी है, धमार ताल जो हमने गानी है, हम उसके सबसे पहले यहाँ पर बोल पढ़ लेते हैं। बोल क्या है, तो जैसे हर गीत के अंदर
एक स्थाई और एक अंतरा होता है, यहाँ पर भी एक स्थाई और एक अंतरा है। तो स्थाई की एक ही लाइन है और अंतरे की भी एक लाइन है। बाद में जो ये है, ये मृदंग के कुछ बोल हैं, जो मृदंग पर बजने वाले कुछ बोल हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो जो इसके जो वर्ड्स होते हैं ना, वो थोड़े कम होते हैं। तो हम देखो, जब हम धमार के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ और लिखी होती है कि इसके गीत के जो शब्द होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, ठीक है ना। गीत के जो शब्द होते हैं कम होते हैं। तो आप कभी टेंशन मत लेना कि सर एक ही लाइन है तो, और ये भी एक लाइन है, तो एक एक लाइन का ही होता है ये धमार मोस्टली। तो हम इसको लिखने वाले हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे। पहले देखो, सबसे पहले पढ़ के दिखाएंगे आपको। गीत के बोले हैं सबसे पहले स्थाई, मतलब पहला भाग जो है वो है खेलत काना ब्रिज में होरी, क्लियर। और अंतरा है, सेकंड जो स्टैंजा है, इसको हम बोलते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। दूसरा भाग है राधा के संग चोरी चोरी बाजे मृदंग। राधा के संग चोरी चोरी बाजे मृदंग बहुत आसान है, तो स्थाई को आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। खेलत काना ब्रिज में होरी, खेलत काना ब्रिज में होरी, खेलत काना ब्रिज में होरी। काना खेलत ब्रिज में होली, मतलब खेलत काना, जो काना है कृष्ण जी है, वो ब्रिज में होली खेल रहे हैं। ब्रिज भाषा का प्रयोग है। राधा के संग चोरी चोरी, राधा के साथ वो होली खेल रहे हैं और चोरी चोरी होली खेल रहे हैं। बाजे मृदंग, मृदंग बज रहा है। और मृदंग के कुछ शब्द हैं यहाँ पर, धा धा दिनता किट धा दिनता, धा धा दिनता किट धा दिनता। ये दोनों दो बार रिपीट हुआ है, देखो, धा धा दिनता किट धा दिनता, तिटकत गदिगन धा धा धा, तिटकत गदिगन धा धा धा। अब आपको ध्यान से देखना है कि क्या देखना है हमको ध्यान से, कि जो मैंने अभी ये शब्द बोले हैं, ये शब्द किसके हैं। देखो, धा धा दिनता किट धा दिनता, तिटकत गदिगन, जो ये हैं, ये चार ताल के बोल हैं। चार ताल हमेशा मृदंग पर बजती है, ठीक है, मृदंग या पखावर बजती है, क्योंकि ये खुले बोल की ताल है। तो चार ताल के कुछ बोल इसके अंदर डाले गए हैं। वैसे तो धमार को धमार में ही गाएंगे, लेकिन इसके अंदर जो शब्द डाले गए हैं गाते हुए, ये हमने चार ताल के डाले गए हैं। तो गाने के बाद इसके अंदर मृदंग के कुछ शब्द भी डाले जाते हैं। धा धा दिनता किट धा दिनता, ठीक है। ये कितनी मात्रा होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हीं 8 मात्राओं को फिर से यहाँ रिपीट किया गया है। धा धा दिनता किट धा दिनता, क्लियर। उसके बाद तिटकत गदिगन, 9 10 11 12, 12 मात्रा की ताल होती है। तो 12 मात्रा यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में धा धा धा, इस तरह से उन्होंने बताया है, बहुत आसान तरीके से बताया है। धा धा दिनता किट धा दिनता, इसको रिपीट कर दिया। तिटकत गदिगन, धा 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 अलग कर दिया, और इस तरह से हमने इसको लिखना है। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये हमने 14 मात्रा में लिखना है। तो मैं अभी आपको 14 मात्रा में लिख करके दिखाऊंगा, और कैसे बनाएंगे देखते हैं। अब हमको 14 मात्रा का एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम थोड़ा नीचे आएंगे और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा आज। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने ऐसे मात्रा लिखनी है। मात्रा लिखने के बाद ये 14 मात्राएं आपने यहाँ पे गैप में डाल करके लिख देनी है, और कोशिश करना कि खुला खुला लिखे। यहाँ से मैंने आगे तक खुला लिखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा गैप इसलिए दिया क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो मृदंग के बोल हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं और मात्राएं हमारे पास कम है, तो बहुत स्पेस चाहिए हमें। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये 14 मात्राएं लिख लेनी है, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके विभाग 4 होते हैं, और पहले विभाग में 5 मात्रा होती है, दूसरे विभाग में 2 मात्रा होती हैं, तीसरे विभाग में 3 मात्रा होती है, चौथे विभाग में 4 मात्रा होती है। तो ये पहला विभाग है, ये दूसरा विभाग है, ये तीसरा विभाग है, और ये चौथा विभाग है। तो पहले में 5 बिल्कुल आसान है, दूसरा मतलब सेकंड में 2, थर्ड में 3 और फोर्थ में 4, ये मात्राएं इसमें होती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इनको डिवाइड कर दिया हमने, ऐसे देखो, ऐसे डिवाइड किया था, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है इन चिन्ह की तरफ। ये चिन्ह है, पहली मात्रा पर सम होता है पहली ताली, जो कि x से होती है। 6 पर जो है दूसरी ताली है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है हमने। 8 पर खाली है तो इसलिए 0 लिखा है, और 11 पर यहाँ पर तीसरी ताली है, इसलिए हमने 3 लिखा है। तो यहाँ पर 3 ताली हैं, ताली जो है वो 3 है, और खाली जो है वो सिर्फ 1 है। तो 4 ताली खाली हैं इसके अंदर, तो आपको इस हिसाब से ये बना लेना है। और अब हम क्या करने वाले हैं, देखो, जो ये बोल हैं, जो हमने अभी बोल बताए थे आपको, स्थाई और अंतरा, ठीक है। अब ये हम किस में लिखने वाले हैं, ये हम इसमें लिखने वाले हैं। 14 मात्रा की जो हमने अभी नीचे टेबल बनाई है, ये हम इसके अंदर लिख के दिखाएंगे, इसके अंदर लिख के दिखाएंगे ये स्थाई अंतरा। तो चलो मैं ले चलता हूँ आपको जहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम शब्द को लिखना सीखेंगे, शब्द को कैसे लिखें, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी में करवा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और वीडियो भी आप पूरा देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो, ध्यान से देखने की बात है। सबसे पहले हमने स्थाई लिखना है, तो स्थाई लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे स्थाई, ठीक है। ऊपर का एक गैप छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी स्वर आने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने अभी स्वर डालने हैं, तो ये आपको गैप छोड़ देना है। ये वाला गैप देखो मैंने छोड़ा हुआ है। तो क्या करना है, अब जो नीचे के जो शब्द हैं ये हमको लिखने हैं। ये जो गीत है, गीत के शब्द लिखने हैं। तो पहली लाइन हम पढ़ेंगे, खेलत काना ब्रिज में होरी। तो खेलत काना ब्रिज में होरी, यहाँ पर हम पहली मात्रा में डालेंगे। तो सबसे पहले हमने उसके अक्षर गिन लेने। तो खेलत काना ब्रिज में होरी, कुल मिलाकर ये अक्षर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये है कि 10 अक्षर हैं, लेकिन मात्राएं हमारी 14 हैं, ठीक है। तो 4 मात्राएं जो हैं उनकी कमी पड़ रही है। तो 4 + 10, ठीक है। तो 4 मात्राओं की कमी है। 4 मात्राओं को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ये बताता हूँ। जब भी हम किसी मात्रा को बढ़ाते हैं तो उसके नीचे एस डाल दिया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पर एस डाला हुआ है,
ये एस डला हुआ है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिन लेंगे कि एस कहाँ का पे डला हुआ है। इसको बोलते हैं हम अवग्रह, जो एस है इसको हम अवग्रह बोलते हैं। तो अवग्रह कहाँ का डला हुआ है वो नंबर देख लो आप। सबसे पहले अवग्रह एक तो 2 पर डला हुआ है, 6 पर, ठीक है, और 12 पर और 14 पर, ठीक है। ये 4 अवग्रह याद कर लो। स्थाई के अंदर 4 अवग्रह हैं, 2, 6, 12 और 14 पर ये अवग्रह हैं। उसके बाद आपने स्थाई के जो बोल हैं खेलत कान्हा ब्रिज में होरी, उनको एक एक अक्षर को उठाना है और यहाँ पर लिखते जाना है। बस ये खाली हो गया। जब खाली स्पेस हो जाएगा तो क्या करोगे आप, खेलत कान्हा ब्रिज में होरी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस आपको अवग्रह याद रखने हैं इसके। ऐसे ही अब अंतरा आएगा तो थोड़ा सा गैप देंगे और अंतरा यहाँ पर लिखेंगे। तो अंतरे में क्या है, देखो, राधा के संग चोरी चोरी, पहली लाइन ये है राधा के संग चोरी चोरी। दूसरे जो लाइन इन्होंने बनाई है वो है बाजत मृदंग धाधा दिनता किड़दा दिनता धाधा दिनता किड़दा दिनता तिटकत गदिगन धा धा धा, ये इन्होंने बनाया है। तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको करने वाले हैं। कैसे करेंगे, अब देखो, जो चीज़ हमने वहाँ पर सीखी थी वो चीज़ हम यहाँ भी सीख लेते हैं। इसके अवग्रह देख लेते हैं। पहली लाइन का अवग्रह एक येरा, अवग्रह एक येरा 6 पर, फिर 9 पर है, और फिर 12 पर है, और फिर 14 पर है। क्लियर। तो इसके अंदर बाकी क्या है, राधा के संग चोरी चोरी, राधा के संग चोरी चोरी। तो राधा के संग चोरी चोरी, अवग्रह के बाद जो भी खाली जगह बच गई वहां पर आपको शब्द उठा करके लिख देना चोरी चोरी तक। क्लियर है ये बात आपको। तो अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं उसके अंदर देखो, बाजत मृदंग, सिर्फ अभी हम बाजत मृदंग तक चलेंगे। तो इसके अंदर एक अवग्रह लगा हुआ है 2 पर और एक अवग्रह लगा हुआ है 6 पर। अब बाजत मृदंग जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अक्षर बनते हैं इसके। तो 6 अक्षर में इसको बांट देना, मतलब टोटल मिला करके 8 मात्रा हो गई। बाजत मृदंग, बाजत मृदंग। क्लियर। आगे धाधा दिनता, ये चौगुन है। जब एक मात्रा में 4 मात्राएं आती हैं तो चौगुन बन जाती है। तो धाधा दिनता ये अलग अलग थी पहले वहां पे जो लिखी हुई है, लेकिन हमने यहाँ चौगुन बना दिया, धाधा दिनता किट धा दिनता, और इसको नीचे से बंद कर दिया है। और इनको रिपीट करके यहाँ पर लिख देंगे, धाधा दिनता किट धा दिनता तिटकत गदिगन धा धा धा। और लास्ट में ये जो 4 मात्रा जो हमारी बनी है, धा 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 के बाद धा 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 हो गए, 3 हो गई। तो चौथी मात्रा बनाने के लिए यहाँ पर भी हम एक अवग्रह लगा देंगे। क्लियर। तो अभी आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके जो अवग्रह कहाँ कहाँ लगे हुए हैं आपको वो देखना है। अवग्रह बहुत ध्यान से देखना है आपको इस चीज़ को। तो अवग्रह पहली जो लाइन है स्थाई में वो है 2, 6, 12, 14, फिर अंतरे में 2, 6, 9, 12, 14, और जो दूसरी लाइन है बाजत मृदंग 2 और 6, इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए तो आपको ध्यान रहेगा। तो आप इसके नंबर भी याद कर सकते हैं। अवग्रह लिखने के लिए स्पेशल नंबर याद कर लीजिए, अवग्रह लिखने के लिए स्पेशल नंबर आप याद कर लीजिए 2, 6, 12, 14, ठीक है, 2, 6, 9, 12, 14, देन 2, 6, ये नंबर याद कर लीजिए। इस नंबर से आपको क्या होगा, जहाँ जहाँ पर अवग्रह है वहाँ पर आपको अवग्रह लगा देने हैं। जैसे जहाँ जहाँ पर आपको अवग्रह है वहाँ पर आपको अवग्रह पहले लगा देने हैं। जब अवग्रह आप लगा दोगे तो क्या बच जाएगा, जो लास्ट में बच जाएगा, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर हमको शब्द डालने हैं। तो उठा उठा के एक अक्षर डालने हैं। मृदंग तक तो एक अक्षर डालने हैं। उसके बाद जितनी भी जो मात्राएं हैं, जो मृदंग के जो बोल हैं, जो ताल के जो बोल हैं 4 ताल के, उनको चौगुन बना देना है। धा धा दिनता किट धा दिनता, धा धा दिनता किट धा दिनता तिटकत गदिगन धा धा धा। इस तरह से आपको इसको याद कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सोबर, ठीक है। इसके बाद अब हम चलेंगे कि उसको लिखना कैसे है। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि उसको लिखना कैसे है। तो ये हमने नीचे एक और टेबल बना रखी है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों हमने लिखने का तरीका देख लिया, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या करना था, हमने वर्डिंग्स लिखनी थी। जो भी उसके जो शब्द थे उनको हमने बांट दिया था। यहाँ पर खेलत कान्हा ब्रिज में होरी। नेक्स्ट हमने लिख दिया था अंतरे में राधा के संग चोरी चोरी, बाजत मृदंग धाधा दिनता किट धा दिनता, धाधा दिनता किट धा दिनता तिटकत गदिगन धा धा धा। तो ऐसा हमने ऐसा लिख दिया था। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमें मेन नंबर दिलवाएगा, अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपके 2 नंबर आराम से कट जाएंगे। तो आपको ये स्वर लिखने पड़ेंगे। स्वर है, देखो ये ऊपर नीचे शब्द अक्षर और ऊपर स्वर। नीचे बोल होते हैं गीत के और ऊपर स्वर होते हैं जिनके ऊपर उसको गाया जाता है। क्लियर। तो आज हम इसको याद कर रहे हैं और उसको बहुत ध्यान से याद कर लीजिए कि हम इसको कैसे लिखें, कैसे समझें। तो देखो मैं आपको 3 हिस्सों में ये चीज़ें करवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो ये पहली लाइन करवा रहा हूँ मैं, सबसे पहले देखो उसको ध्यान से देखना। पहली लाइन को जो मैं करवा रहा हूँ, स्थाई की जो पहली लाइन है, ये मैं किस तरह से करवा रहा हूँ, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले हम देखो क्या करेंगे, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, इसको नंबर 1 मान लो, ये नंबर 2 मान लो, ये नंबर 3 मान लो, ये नंबर 4 मान लो,
ठीक है। इस नंबर 1 2 3 4 को इस तरह से डालेंगे ताकि आपको लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम नंबर 1 देख लेते हैं। नंबर 1 में ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, सा डैश मा गा। ठीक है, सा डैश मा गा, सा डैश मा गा। सेकंड नंबर पर हम देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे लिखा है माँ और माँ। क्लियर। थर्ड नंबर पे हम देख लेते हैं, वहाँ लिखा हुआ है धा मामा, धा मामा। और फोर्थ नंबर पे हम देख लेते हैं, उसमें लिखा हुआ है गामा गासा, गामा गासा, गामा गासा। क्लियर। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है, किस तरह से मैंने याद किया है, इसको किस तरह से हमने लिखना है, क्या तरीका है, क्या इसका रूट बन रहा है, वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपने जो पहला ये वाला था, ये हमने यहाँ लिख लिया है, याद करना है, सा मामा गा, देन मामा नेक्स्ट में, सेकंड नंबर में। थर्ड नंबर में है धा मामा, सा मामा गा, मामा धा मामा, देन गामा गासा। जब आप ये लिखोगे तो इनमें से एक एक अक्षर उठा करके लिख देना। जैसे देखो मैं आपको बता देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कैसे आएगा। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। ये हमारी 14 मात्राएं कंप्लीट हो चुकी हैं, बहुत आसानी तरीके से हो गई हैं। तो कोई घबराने की बात इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को तरीके से आप लिख सकते हो। अब हम चलते हैं अंतरे की तरफ। तो अंतरे में भी हमने ऐसा कुछ कर लेना है, ऐसा लिख लेना है। कैसा लिखना है अंतरे में? अब अंतरे में देखो क्या लिखना है। तो पहला जो फ्रेज़ है वो 5 स्वरों का बन रहा है। तो पहले फ्रेज़ में आपको लिखना है गा मा धा नी सा, गामा धानी सा, गामा धानी सा। ठीक है, पहला गामा धानी सा। सेकंड जो है, सेकंड में आपको लिखना है डैश सा। क्लियर। थर्ड जो है वो आपको लिखना है सा गा सा, सा गा सा। ठीक है, और जो फोर्थ जो लिखना है वो लिखना है आपको धा नी धा मा, धानी धामा, धानी धामा। क्लियर, धानी धामा। तो अब हम यहाँ पर यही बता रहे थे, वही चीज़ हमने स्टार्टिंग से की थी कि हम इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। देखो ये पहला फ्रेज़ है, इसको अलग से लिख लें। गामा धानी सा डैश लगाकर सा, ये दूसरा फेज़ है। सागा सा, ये तार सप्तक के, देखो ऊपर डॉट भी लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अंतरा हमेशा तार सप्तक की ओर जाता है। अंतरा हमेशा तार सप्तक की ओर जाता है। और ये है चोरी चोरी, धानी धामा, चो ओ री ई धानी धामा। तो ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं तीसरे वाले इसकी ओर। जो ये लास्ट लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन जो दिखाई दे रही है, ये थर्ड लाइन है। इसके अंदर है बाजत मृदंग धा दिन धा धा दिनता किट धा दिनता, धा धा दिनता किट धा दिनता, तिट कत गदिगन धा धा धा। इस तरह से ये प्रश्न, ये मतलब जो है बोल इसके दिए गए हैं। अब इसके स्वर हमें याद करने हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो कैसे याद करेंगे मैं बता देता हूँ। तो पहला फिर से हमको लिख लेना है सा नी धा मा गा, ये आपको अलग से लिख लेना है। सेकंड में लिखना है आपको मागा। थर्ड में आपको लिखना है सा सा गागा, ये एक साथ है। सा सा गागा एक साथ है। और मामा धाधा एक साथ है। ठीक है, मामा धाधा एक साथ है। तो ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद लास्ट वाला जो लिखना है वो हमें लिखना है गागा मामा एक साथ है। धाधा नीनी ये एक साथ है। फिर सा डैश सा डैश। ठीक है, और लास्ट में लिखना है सा 3 बार और डैश लगाना है। जैसे नीचे धा धा लिखा था और एस लगाया था, वैसे सा लिखकर और डैश लगाना है इसको। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, अब आपको और भी आसान से समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, सिर्फ रटने से कोई काम नहीं चलेगा। अब देखो, अब इसको समझना कैसे है। मैं क्योंकि ट्रिक वाली बात करता हूँ तो ट्रिक की ही बात करूँगा यहाँ पर। तो ध्यान रखें, देखो इस एक चीज़ की ध्यान रखें। वो क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो गामा धानी सा, अगर इसको रिवर्स कर दें तो क्या बन जाएगा, सा नी धा मा गा। तो यही चीज़ देखो यहाँ पर है, सा नी धा मा गा, इसका रिवर्स ये है। क्लियर, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे कि मान लो इसको देखें हम, ये माँ का कहाँ है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये मामा है, यहाँ पे मागा आ जाएगा। बस इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये मामा है और ये मागा आ जाएगा। क्लियर, और धानी धाम आपको याद करना पड़ेगा, गामा गासा भी आपको याद करना पड़ेगा। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, समझ सकते हो। लास्ट वाला जो पैटर्न है ये भी आप देख सकते हो, जो ये है लास्ट में सा, और ये देखो 4 स्वर एक साथ हैं, क्योंकि ये चौगुन है ना, तो चौगुन में 4 स्वर एक साथ है। सा गागा, मामा धाधा, गागा मामा, धाधा नीनी, सा डैश सा।
अब इसका पैटर्न कैसे बताऊंगे सर, कैसे आप याद करोगे, वो भी पैटर्न आपको मैं बहुत अच्छे से बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आरोह लिख लेना, आरोह समझना है, सा गा मा धा नी सा, ये आपका आरोह है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनके साथ सबके साथ एक एक स्वर ऐड करेंगे। तो पहला वाला लेंगे, तो पहला ये वाला ये ले रहे हैं, तो इसके साथ सा के साथ सा ऐड कर दिया। दूसरा लेंगे तो गा के साथ गा ऐड कर दिया और दोनों को बंद कर दिया। दो बार कर देना इसको, सा सा गा गा रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट जो है मामा धा धा, तो नेक्स्ट मामा और धा धा, ये इसको आपको एक साथ कर देना है। उसके बाद फिर से ये आ रहा है गागा मामा, तो फिर गागा मामा, फिर आपको ये लिख देना है। उसके बाद आ रहा है धा धा नीनी, फिर धा धा नीनी आ रहा है, तो धा धा नीनी ये आपको लिख देना है। उसके बाद लास्ट में जो सा है इसका खेल है, सा डैश, क्लियर। और सबसे लास्ट में सा और डैश, ये 3 बार करके इसको बंद कर देना है। तो इस तरह से आपने बहुत ध्यान से इसको समझना है, देखना है, लिख लेना है, बहुत आसान तरीके से आरोह को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर लिखने का जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न है, ये बहुत ही ईजी है। इसके लिए हमें यूज़ करना होगा इसका आरोह अवरोह। तो सा गा मा धा नी सा, देखो ये मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। अब इनका जोड़ा बनाना है, तो सबसे पहले सा सा, ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से देखें, फिर गागा, फिर मामा, फिर धा धा, सा सा गागा मामा धा धा, सा सा गागा मामा धा धा, देन फिर से गागा, देन फिर से मामा, गागा मामा, देन धा 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 धा, नीनी नीनी, सा डैश फिर सा का पैटर्न बनेगा, सा और डैश। तो अभी मैं आपको एक ऐसा पैटर्न बता देता हूँ जिसमें आपको बहुत आसानी रहेगी। अगर आप सरगम वाला पैटर्न समझ पाए हैं तो अच्छी बात है, और वैसे आसानी है, मैं तो उसी हिसाब से करता हूँ। लेकिन फिर भी कहते हैं सर ये तो याद ही नहीं हो रहा, ये कैसे याद करें, तो हम तो लिख भी नहीं सकते। तो आप मैथमेटिक्स में तो बहुत अच्छे हैं, तो आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा एक फार्मूला लेके आया हूँ, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ। जब मैंने बड़ा ख्याल छोटा ख्याल करवाया था तब भी मैंने ये फार्मूला बताया था। तो आप एक काम कीजिए, इनको नंबर दे दीजिए। देखो अभी हम यहाँ पर सिर्फ इसके लिए हम क्या कहना चाहते हैं, नंबर देने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उनकी जो आरोह अवरोह देख लेंगे। तो सा गा मा और धा नी देन सा, क्लियर। तो इसको नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6, एक 7 और ले लो। 7 के बाद यही आएगा गा जो है घूम करके, लेकिन गा ये जो होगा तार सप्तक का होगा, तो 7। तो हमें 7 से ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर आप दे दीजिए। अगर कहीं पर भी इसमें सा है, जैसे मान लो ये सा है तो इसका मतलब है 1, कहीं पर भी गा है, मान लो ये गा है तो इसका मतलब हो गया 2, कहीं पर भी माँ है, ये माँ है तो इसका मतलब हो गया 3, कहीं पर भी धा है, ठीक है, तो कोई भी धा उठाओ, ये धा है तो ये हो गया आपका 4, कहीं पर भी नी है तो हमने नी उठाना है, ये वाला नी उठा लो, तो नी हो गया, इसका मतलब हो गया 5, क्लियर। कहीं पर भी सा है तार सप्तक का, तो तार सप्तक का सा ये रहा, तो ये हो गया जी 6। कहीं पर भी तार सप्तक का गा आपको दिखाई देता है तो तार सप्तक का गा ये रहा, तो ये हो गया 7। तो इनको नंबर दे देना। अब नंबर कैसे देना है, इस हिसाब से नंबर देना है। तो नंबर इसके याद कर लो आप, नंबर बहुत आसान है। तो पहली लाइन का जो नंबर है वो मैं लिखने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से आप देखें। पहली लाइन का जो नंबर है, पहली लाइन जो ये वाली लाइन है, इस लाइन का मैं नंबर आपको लिख के दिखाऊंगा। तो नंबर बहुत ध्यान से आपने देखना है और समझ लेना है। तो देखो इसका नंबर है 1 डैश 3, क्योंकि माँ 3 पर है, देन 3, देन 2, क्योंकि गा जो है वो 2 पर है, देन 3, क्लियर, देन 4 3 3 2 3 2 1। ये नंबर याद कर लो, 1 डैश 332 33 433 23 21, ऐसे भी याद कर सकते हो। 1 डैश 332 33 433 2 3 2 1, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसा मन करे वैसे आप याद कर लीजिए। ये नंबर आप याद कर लीजिए, ये नंबर आपकी स्थाई की पहली लाइन को, मतलब स्थाई को कंप्लीट कर देगा। ओके, अब हम बात करने वाले हैं अंतरे की पहली लाइन में। तो अंतरे की पहली लाइन में हमें किस हिसाब से लिखना है, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 डैश 6 6 6 7 6, देन 4 5 4 3, क्लियर। 2 3 4 5 6 डैश 6 6 7 6 4 5 4 3, 2 3 4 5 6 234 56 डैश 6 676 45 43। ये आपको नंबर याद कर लेने हैं। ये पैटर्न आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब के ऊपर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। देखो ये वाला जो है, अब इसको बताएंगे हम, इसका भी नंबर लिख लेने। तो नंबर आपने लिख लेना भैया, नंबर लिख लेना, नंबर नहीं लिखोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, फिर मत कहना कि नंबर नहीं लिखे सर हमने।
ठीक है जी। अब देखो हम बात करें इसकी, तो ये हो गया जी, देखो सा है ऊपर वाला, तो इसका मतलब हो गया 6, ठीक है। देन 5 4 3 2, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये 2 3 4 5 6 है, और ये 6 5 4 3 2 है, उल्टा है ये, है ना। और ये हो गया 3 2 देन 1, और इसको कैसे लिखना है, तो इसको लिखना है 1 1 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 5 5 देन 6 डैश 6 डैश 6 6 6 डैश। ये इसके नंबर आपको याद कर लेने, 654, ठीक है, 654 32 32, उसके बाद 1, उसके बाद 11 22, ठीक है ना, 11 22 11 22 33 44 11 22 33 44 22 33 44 55 6 डैश 6 6 6 डैश 6 डैश 666 एंड डैश। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो इस हिसाब से आप इसके नंबर याद कर लीजिए और इसको लिख दीजिए बहुत आसान तरीके से। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस हिसाब से कैसे करना है, जब भी आपको लिखना होगा तो आपके पूरे नंबर आपको कंप्लीट दे देगा। तो लिखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि क्या करना है, हमने बहुत आसान तरीके से चलना है। राग मालकौंस का धमार पूछा है, उसकी स्वरलिपि पूछी है, धमार ताल में 14 मात्रा में होती है, तो इसकी डिटेल देनी है, थाट आरोह अवरोह पकड़ बतानी है, और गीत के बोल स्थाई और अंतरा आपने बता देना है। देन आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 14 मात्रा में हमने इसको लिखना है, तो 14 मात्रा की एक टेबल बन जाएगी। 14 मात्रा की टेबल बनने के बाद आप लोग इसका विभाग बना दोगे और इसके जो चिन्ह है वो बना दोगे। देन हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट जाने के बाद आपको जो खेलत कहाना ब्रिज में हो रही, जो भी इसके बोल हैं गीत के, वो सारे के सारे बोल सिर्फ आपने लिख देने हैं, ठीक है। पैटर्न मैंने आपको बता दिया। बोल लिखने के बाद आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जहाँ पर बोल लिखे थे उसके ऊपर जो खाली स्पेस होगा वहाँ पर आपने स्वर डाल देने हैं और आपका धमार कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा बहुत अच्छे से, और आपके नंबर 101% 6 में से 6 नंबर ही मिलेंगे अगर आपने ऐसा लिखा तो, ऐसे समझा, ऐसे लिखा तो 6 नंबर कटे मिलेंगे, 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव बेटा।